दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सर्दी अरूज पर हैं, इसलिए पट्ठों और जोड़ों की तकलीफ़ भी जो है ना अरूज पर है। तो इसलिए हम जोड़ों पर यही बात करेंगे। यहाँ पर जो जो हड्डियाँ जिस्म से मिलती हैं ना, जो जहाँ और हरकत करने और मोड़ने में मदद करती हैं, उस जगह को जोड़ कहा जाता है। ये कार्टिलेजिनस, लिगामेंट्स, टेंडेंस और कई टिश्यू से बनते हैं। ये इसकी 3 मेजर इकसाम होती हैं। इमूवेबल, जिसको फाइब्रस जॉइंट्स भी कहा जाता है, ये हरकत नहीं करते। दूसरा होते हैं पार्शली मूवेबल, ये कार्टिलेजिनस के बने होते हैं और ये थोड़ी सी हरकत करते हैं और ये लचकदार जो कार्टिलेजिनस से बनते हैं और ये रीढ़ की हड्डी की इनकी ज़्यादातर मिसाल होती है। और उसके आगे होते हैं फ्रीली मूवेबल, ये जोड़ जो है ना वो हर तरफ को हरकत कर सकते हैं। और इसकी मिसाल जो होती है ना हिप जॉइंट जो है, और घुटना, और जितने भी बड़े जॉइंट्स हैं कंधा और कलाई, ये इस किस्म के जोड़ों को जो कहते हैं, इसको साइनोवियल जॉइंट भी कहा जाता है। और ये साइनोवियल जो है ना कार्टिलेजिनस की झिल्ली इनकी हड्डियों के सिरों पर जो मजबूती से जुड़ी होती है, जो आपस में इनको जोड़ कर रखती है, जो यार रगड़ पैदा होने से बचाती है। उसके बाद आ जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये झिल्ली सी होती है जो जोड़ों को ना और उसके सिरों को ढांप कर रखती है, और उसके जो है ना उसमें फ्लूइड भरा सा होता है। और उसके अलावा जो लिगामेंट्स होते हैं, ये है जोड़ टिश्यू, और ये टिश्यू होते हैं, और ये लास्टिक नुमा होते हैं जो लचक पैदा करते हैं और हड्डियों को गोश्त से जोड़ के रखते हैं। और उसके अलावा होते हैं इसमें ना बर्सस होते हैं जो ग्रीस नुमा जो है ना कुशन की तरह के होते हैं। ये भी जो है ना हड्डियों की ये जोड़ होता है ना, जिसके दरमियान में जो होते हैं लचक के लिए होते हैं और रगड़ पैदा होने से बचाते हैं। किसी किस्म की तकलीफ जो होती है, जो इन्फेक्शन होती है, सोजिश होती है जोड़ों को, तो इसको कहते हैं कि जोड़ों का दर्द होता है। और ये चोट मोच की वजह से, झटका लगने से भी हो सकते हैं, और ये जो है ना एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकते हैं। और इसके पीछे कुछ शक्ल की बीमारियाँ भी हो जाती हैं, जिसमें जैसे यूरिक एसिड वगैरह के बढ़ने की वजह से भी हो जाते हैं, और ये गठिया और अर्थराइटिस या RH फैक्टर की पॉजिटिव होने की वजह से भी जो है ना प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। तो अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसमें सबसे पहले जो है ना मेडिसिन मेडोरिनम देनी होती है, क्योंकि जो शादी के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं ना उनके लिए ज़्यादातर मेडोरिनम जो है ना ये स्टार्टिंग मेडिसिन हो जाती है। आगे होती है ब्रायोनिया। ये ब्रायोनिया होती है जब हरकत करने से जोड़ ज़्यादा दर्द करता है, मरीज़ बैठा हो तो उसको तकलीफ़ कम होती है, लेकिन हरकत करने से उसको तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। उसके आगे आ जाती है रेस्टाक्स। यह तो होता है जैसे रेस्टाक्स के मरीज़ को जो होते हैं ना, जो हरकत करने से अफाका हो जाता है और बैठने से उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। उसके अलावा एपस मेलिफिक होता है, ये सोजिश होती है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ जो है ना पल्साटिला के पेशेंट वो हलीम तो और मोटे होते हैं, और उनके ज़्यादातर दाएं घुटने में तकलीफ़ पहले सबसे शुरू होती है। उसके अलावा जो होती है ना बड़े जोड़ों में जो तकलीफ़ होती है, उसके लिए रूटा और रेस्टाक्स बहुत अच्छी कम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा बेलाडोना होता है। ये बेलाडोना का जो जोड़ होता है ना वो गर्म भी, हाथ लगाने से गर्म होता है, सुर्ख रंग होता है उसका, और उसमें दर्द मतलब शदीद दर्द होता है। और उसके अलावा जो है ना नेट्रोफास जो है, ज़्यादातर औरतों के केसेस में नेट्रोफास आ जाती है, क्योंकि उन्होंने जो खुराक ने चटपटी खानी होती हैं, उसकी वजह से ये जोड़ों की तकलीफ़ का मौसम बनते हैं। और फार्मिक एसिड जो है जोड़ों की तकलीफ़ के लिए बड़े कदीम ज़माने से ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, और इसके अलावा जो बेंजोइक एसिड जो है ना वो बाज़ औक़ात गुर्दों की प्रॉब्लम के साथ जोड़ों में दर्द होता है, तो उसमें जो है ना पेशाब की बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो इसके लिए तो डॉक्टरी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करना है और हमेशा डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक की मेडिसिन लेनी है। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।